Assalamualaikum, my dear students. Today we will discuss very important concept that is aerobic respiration. पहले मैं आपको बोलूं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं। हमने देखा था कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है सेल्स के अंदर, first it undergoes a process, a 10-step process, what we call as glycolysis. That's called as glycolysis. जो साइटोसोल में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है सेल में, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है पायरूवेट में. What you call as pyruvic acid, pyruvate or pyruvic acid. This glucose is a 6 carbon compound. इसमें 6 कार्बन होते हैं. एक पायरुविक एसिड में या एक पायरूवेट में 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड. इसका मतलब हो गया ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे. एक में 3 कार्बन है, दूसरे में भी 3 कार्बन होंगे, तो टोटल 6 कार्बन. ग्लूकोज के 6 कार्बन बराबर 2 पायरुवेट में मौजूद होंगे. तो ग्लूकोज का कन्वर्ट होना पायरुविक एसिड के अंदर या पायरुवेट के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ना ग्लाइकोलिसिस. फिर ये ग्लाइकोलिसिस कॉमन रूट है, कॉमन पाथवे है. रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक और फर्मेंटेशन, ये प्रोसेस होना जरूरी है. रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक, glycolysis is the common route, common pathway for both these events, or both aerobic and anaerobic respiration or fermentation. इसके बाद ऑक्सीजन हो तो एक प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन ना हो तो दूसरा प्रोसेस होगा. तो हमने ऑलरेडी आपको बोला है, जो मैंने पढ़ा, मैंने आपको ये वाला पार्ट पढ़ा है. ग्लाइकोलिसिस हमने डिस्कस किया है डिटेल में, 10 स्टेप प्रोसेस है. फिर मैंने बोला आपको, अगर पायरूवेट को O2 नहीं मिलेगा, O2 is absent, negative. If O2 is absent, if oxygen is absent, this pyruvate undergoes the process of fermentation, what we otherwise call as anaerobic respiration. It undergoes fermentation. Fermentation में ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती. फर्मेंटेशन दो किस्म की हमने देखा है. One is called as alcoholic fermentation, alcoholic fermentation जिसमें इथेनॉल बनता है, C2H5OH. एक और है that's called as lactic acid fermentation. तो ये हमने पढ़ा है. This part what we call as glycolysis, this way we discuss it. This part what we call as fermentation, this is also stands discussed. अब आज में क्या पढ़ना है, that is aerobic respiration. अगर pyruvic acid को ऑक्सीजन मिलेगा, this pyruvic acid will undergo the process of aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, शॉर्ट यहाँ बनाओ, इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में. पायरुविक एसिड को पहले एक प्रोसेस हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन. दैट्स कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन. पायरुविक एसिड को एक प्रोसेस होता है अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा, इफ O2 इज प्रेजेंट. अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा तो पायरुवेट के पास दो ऑप्शंस होते हैं. अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये जाएगा फर्मेंटेशन में. इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो बनेगा या अल्कोहल या आई मीन व्हाट वी कॉल इथेनॉल, या बनेगा लैक्टिक एसिड. दैट इज रेस्पेक्टिवली वी कॉल अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो तब दूसरा प्रोसेस हो जाएगा. पहला स्टेप जिसका है व्हाट वी कॉल है, इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. पहला स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, यहां पायरुवेट के बाद दैट्स कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन. फिर लिंक रिएक्शन के बाद क्या होगा, लिंक रिएक्शन के बाद इसको एक प्रोसेस हो जाएगा जिसका इज TCA साइकिल, जिसको हम कभी कभार बोलते हैं क्रिब्स साइकिल. क्या होगा, TCA साइकिल और क्रिब्स साइकिल. लिंक रिएक्शन के बाद एक और स्टेप, एक और प्रोसेस होता है, दैट्स कॉल्ड एज TCA साइकिल. इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, पायरुवेट अंडरगोज लिंक रिएक्शन फॉलोड बाय TCA साइकिल और क्रिब्स साइकिल. फिर TCA साइकिल के बाद एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं नाम ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये भी हमें पढ़ना है. फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से एक और प्रोसेस होता है. इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद होता है एक प्रोसेस कौन है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, ये प्रोसेस हमें पढ़ना है, वन बाय वन पढ़ना सारा है. देखो ग्लूकोज
जब इस सेल के अंदर आ जाएगा, इसमें एक प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, और इस ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ओके, इस ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं होता है, ऑक्सीजन हो या ना हो, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अगर ऑक्सीजन हो ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, ना हो तो भी हो जाएगा। मींस ग्लाइकोलिसिस इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट, ऑक्सीजन का कोई असर नहीं रहता है ग्लाइकोलिसिस पे। तो ये कॉमन रूट है ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन पाथवे, कॉमन रूट है दोनों के लिए। फिर पायरुवेट को अगर मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा ऑक्सीजन इज एब्सेंट, तो फिर पायरुवेट विल अंडरगो फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलेगा तो दिस पायरुवेट अंडरगोज अ प्रोसेस कॉल्ड लिंक रिएक्शन, जो हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद लिंक रिएक्शन के बाद प्रोसेस होता है जिसका टीसीएस साइकिल और क्रिब्स साइकिल। फिर टीसीएस साइकिल के बाद एक और प्रोसेस होता है जिसका ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ में एक प्रोसेस इसके साथ कपल्ड होता है, लिंक्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। लिंक रिएक्शन में क्या होगा बताऊंगा शॉर्टली। टीसीएस साइकिल में क्या होगा बोलूंगा ये भी। ETC as name indicates इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, वो देखेंगे हम। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, एटीपी का बनना, एटीपी सिंथेसिस, एटीपी का बनने को हम बोलते हैं ना ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, हम दिखाएंगे डिटेल में। अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, पायरुवेट की हालत क्या हो जाएगी लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन किसको हो जाएगी, पायरुवेट को, जब क्या होगा ऑक्सीजन होगा, अगर ऑक्सीजन होगा तो पायरुवेट को हो जाएगी लिंक रिएक्शन, इसके बाद टीसीएस साइकिल, इसके बाद इस सारे। तो हम यहां पहुंचेंगे लिंक रिएक्शन में, पायरुवेट की हालत क्या हो जाएगी। तो हमारा टॉपिक क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो क्या हो जाएगा, यहां सोच समझ के देखो। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारे पास क्या है ग्लाइकोलिसिस में, शाबाश, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में बनता है एंड प्रोडक्ट पायरुवेट, पायरुविक एसिड। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन कंपाउंड है। पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड। ओके, दिस पायरुवेट मैं एक की बात करूंगा। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास एक ग्लूकोज से बनते हैं 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुवेट्स। मैं एक की बात करूंगा, जो हालत एक को हो जाएगी वही दूसरे के लिए भी ट्रू है। तो एक पायरुवेट की बात करते हैं यहां पे। इस पायरुवेट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। देखो इस पायरुवेट को एक प्रोसेस होता है, यहां लिखा होगा, इस पायरुवेट को एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है, इस पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल CO, कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A, कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A, ये क्या है, इट इज ए 2 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल कोएंजाइम A। यहां देखो पायरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड। यहां देखो क्या होता है, यहां इस स्टेप में ऐड किया जाता है कोएंजाइम A। इस रिएक्शन पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम में तब्दील होता है, इसको लगता है कोएंजाइम A, कोएंजाइम में ऐड किया जाता है, अल्टीमेटली यहां पे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A। इसमें 2 कार्बन है, तो एक और कार्बन इसमें कहां चला गया, वो बाहर निकलता है। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर, वही एक कार्बन बाहर निकल, 3 कार्बन थे, एक कार्बन निकल गया बाहर इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ। तो अल्टीमेटली आपको 2 ही कार्बन होते हैं। यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम A में 2 कार्बन होते हैं, पायरुवेट में 3 कार्बन, क्योंकि पायरुवेट का एक प्रोसेस है डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है पायरुवेट से, विद रिजल्ट इसमें 3 कार्बन थे, अब 2 ही कार्बन रहते हैं, एक एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है। और साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे कार्बन भी लॉस किया इसने, ऑक्सीजन भी लॉस किया, हाइड्रोजन भी लॉस करता है। तो हमारे पास होता है NAD+, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, सिंपल आप याद रखेंगे, नजर अहमद डार। इसको क्या होता है, जब पायरुविक एसिड या पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, इसको जरूरत होता है कोएंजाइम में, ये लगता है इस रिएक्शन में, और ये यहां से लॉस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन साथ साथ जो ही पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में, 2 हाइड्रोजन लॉस होते हैं। जब एक पायरुवेट तब्दील होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, 2 हाइड्रोजन भी निकलते हैं बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है बाहर,
साथ साथ दो हाइड्रोजन निकलते हैं बाहर, वो दो हाइड्रोजन लेता है NAD और इसको क्या हो जाएगा, इसको हम दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये बनता है NADH प्लस H पॉजिटिव। ये NADH प्लस H प्लस बनता है जब पायरूवेट कन्वर्ट होता है एस्टर कोएंजाइम A में, दो चीजें निकलते हैं बाहर। जब पायरूविक एसिड कन्वर्ट होता है एस्टर कोएंजाइम A में, दो चीजें बाहर निकलते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है डिकार्बोक्सिलेशन, और दो हाइड्रोजन निकलते हैं बाहर डिहाइड्रोजनेशन, और दो हाइड्रोजन उसको पकड़ता है NAD+, और ये जो ही हाइड्रोजन दो ऐड हो जाएंगे NAD+ को, ये बन जाएगा NADH प्लस H+। और इस रिएक्शन में चूंकि दो चीजें निकलते हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर और दो हाइड्रोजन निकलते हैं बाहर, उन दो हाइड्रोजन को लेता है NAD+ कन्वर्ट होता है NADH प्लस H+ में, और इस रिएक्शन में लगता है कोएंजाइम A। पायरूवेट को जो कोएंजाइम A ऐड होता है तो अल्टीमेट पायरूवेट से बनता है एस्टर कोएंजाइम A, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और NADH प्लस H+ भी रिलीज होता है साथ साथ। ये सारा रिएक्शन करता है एंजाइम दैट्स कॉल्ड एज PDH, पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। बड़ा कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, तीन एंजाइम इसका बना हुआ है एक ग्रुप दैट्स कॉल्ड एज पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। एक बहुत बड़ा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, तीन एंजाइम्स मिलके एक बहुत बड़ा एंजाइम बनाते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। दिस कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट इनटू एस्टाइल कोएंजाइम A by pyruvate dehydrogenase complex is called as Lick reaction. This is what we call as Lick reaction. Lick reaction. Lick reaction occurs only in case of aerobic respiration. Fermentation में Lick reaction होता नहीं है, anaerobic respiration में Lick reaction नहीं होता है। Means Lick reaction happens only in presence of oxygen. It is the aerobic part of respiration. It is completely absent in fermentation or what we say anaerobic respiration. तो Lick reaction क्या है? शाबाश, अगर आप लिखेंगे खुद, Lick reaction means शाबाश the conversion of pyruvate into pyruvate 3 carbon compound. The conversion of pyruvate 3 carbon compound ब्रैकेट में लिखेंगे into acetyl coenzyme A ब्रैकेट में 2 carbon compound by pyruvate dehydrogenase complex is called as Lick reaction. Lick reaction में क्या होता है शाबाश? Lick reaction में कार्बन डाइऑक्साइड is released and NADH plus H+ is produced. समझा रहा है? Lick reaction में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और दो हाइड्रोजन निकलते हैं, वो दो हाइड्रोजन खाता है NAD+ तो NADH plus H+ रिलीज होता है। और इस रिएक्शन में क्या लगता है? Lick reaction involves also coenzyme A, ये इसमें यूज होता है, तो बनता है फिर एस्टर कोएंजाइम A। ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या है लिंक रिएक्शन का? पायरूवेट है ना। तो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? एस्टर कोएंजाइम A। लिंक रिएक्शन में रिलीज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लिंक रिएक्शन करता कौन है? पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। लिंक रिएक्शन में और क्या निकलता है? NADH plus H+। ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन हैपेंस ओनली इन एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ एक और बात, ये लिंक रिएक्शन जो है ये कहाँ पे होती है? दिस लिंक रिएक्शन ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। लिंक रिएक्शन ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। या लिखो साथ साथ, लिंक रिएक्शन ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन यूकैरियोट्स। मतलब ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, दिस आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन थोड़ा इनफोल्ड होता है क्रिस्टी में, ओके। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह होती है सारी स्पेस, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसी के अंदर ये लिंक रिएक्शन होती है। लिंक रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। जो ये पायरूवेट ग्लाइकोलिसिस में बन गया साइटोसॉल के अंदर, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में ये पायरूवेट सीधे जाता है यूकैरियोट्स के अंदर, साइटोसॉल से किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आपको बोलूं ये एक सेल है, ये इसका साइटोसॉल है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या हो गया? ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में। फिर अगर रेस्पिरेशन एरोबिक होगी, ये पायरुविक एसिड आ जाएगा सीधे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, और वहीं पे ये वाला प्रेस हो जाएगा पायरुवेट। पायरुवेट तब्दील हो जाएगा एस्टर कोएंजाइम में। लिंक रिएक्शन ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन केस ऑफ
यूकेरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है वहां पे ये स्टेप सीधे होता है साइटोसॉल में। लिंक रिएक्शन ऑकर्स इन साइटोसॉल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया में ये रिएक्शन होती है साइटोसॉल में। अगर बैक्टीरिया करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस लिंक रिएक्शन ऑकर्स इन साइटोसॉल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो ये लिंक रिएक्शन जो वहां पे होती है ग्लाइकोलिसिस की तरह साइटोसॉल में। ओके, तो ये स्टेप आपने लिखा। अब देखो यहां पे देख लीजिए, फिर एस्टाइल कोएंजाइम ए को क्या हो जाएगा, यहां देखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एस्टाइल कोएंजाइम ए को क्या हो जाएगा, एस्टाइल कोएंजाइम ए के पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन। अब देखो यहां एस्टाइल कोएंजाइम ए, इट विल नाउ अंडरगो, इसको एक प्रोसेस दैट्स कॉल्ड टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये पार्ट है लिंक रिएक्शन, दिस पार्ट इज लिंक रिएक्शन, ये हमने खत्म किया। अब इसके बाद लिंक रिएक्शन के बाद एक प्रोसेस दैट्स कॉल्ड एज क्रिब्स साइकिल और टीसीए साइकिल। देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कंटिन्यू है। हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड होता है, इट्स कॉल्ड OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अगर मैं यहां पे लिखूं आप लोगों के लिए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। हाँ, अब देखा इसका फुल फॉर्म OA, मेरे पास यहां स्पेस कम है, मैं सिंबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करूंगा। OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। शाबाश, ये क्या है, इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, इसमें 4 कार्बन होते हैं। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिलता है एस्टाइल कोएंजाइम के साथ। ये कहां से आ गया, एस्टाइल कोएंजाइम में हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड, ये आ गया लिंक रिएक्शन से, पाइरुवेट से बन गया। फिर देखो क्या हो जाता है, एस्टाइल कोएंजाइम ए मिलता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। कितने कार्बन है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास, 4 कार्बन। एस्टाइल कोएंजाइम के पास दूसरा कार्बन, हाँ 2 कार्बन इसके, 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के, 2 कार्बन एस्टाइल कोएंजाइम के, 4 + 2 6 कार्बन टोटल। तो अल्टीमेटली हमें मिलता है साइट्रेट, CITRATE, या साइट्रिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, साइट्रेट और साइट्रिक एसिड। ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के, 2 कार्बन एस्टाइल कोएंजाइम के, 4 + 2 इसका 6 कार्बन कंपाउंड बनता है साइट्रेट और साइट्रिक एसिड। ये वाला साइट्रेट और साइट्रिक एसिड। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है, यहां देखो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिल गया एस्टाइल कोएंजाइम के साथ और बन गया साइट्रेट और साइट्रिक एसिड। फिर साइट्रेट जो है ये कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रेट में, साइट्रेट इज कन्वर्टेड टू आइसोसाइट्रेट। यहां देखो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो एस्टाइल कोएंजाइम ए के साथ मिल जाता है, यहां पे जो कोएंजाइम ए लग गया था लिंक रिएक्शन में वो यहां पे वापस निकलता है, कोएंजाइम ए बाहर निकलता है वापस। इसलिए आप देखो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एस्टाइल कोएंजाइम ए, यहां साइट्रेट कोएंजाइम ए के ही नहीं वो बाहर निकल रहा है। यहां देखो साइट्रेट इज कन्वर्टेड नाउ टू साइट्रिक एसिड, सिंपल स्टेप। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, कोई प्रश्न नहीं है। दिस इज सिंपल आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। इट इज साइट्रेट कन्वर्ट होता है एसिड में, आइसोमेराइजेशन सिंपल है, थोड़ा शिफ्ट होता है फंक्शनल ग्रुप से इधर-उधर। ओके, आइसोसाइट्रेट के बाद 6 कार्बन बरकरार है इसमें भी, आइसोसाइट्रेट इज नाउ कन्वर्टेड टू अल्फा कीटो, GLU GLUTARATE, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो यहां पे लिखा अल्फा कीटो GLU GLUTARATE, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये कहां से बन गया, ऐसे बॉक्स में रखना है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट कहां से बन गया, आइसोसाइट्रेट से। इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट में होते हैं 5 कार्बन, इट इज 5 कार्बन कंपाउंड। इसमें आइसोसाइट्रेट में कितने थे, 6 कार्बन, इसमें 5 कार्बन है, एक कार्बन कहां गया, हां एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है यहां पे बाहर, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसलिए इसमें 6 कार्बन थे, इसमें 5, एक कार्बन कहां कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकलता है बाहर। और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बस साथ साथ 2 हाइड्रोजन लॉस होते हैं, तो NAD+ जो सेल में आगे मौजूद होता है ये कन्वर्ट होता है NADH+ H+, यहां पे निकलता है।
फिर से नजर हमें डाला। ओके, तो जो ही आइसोसाइटेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, आइसोसाइटेट 6 कार्बन कंपाउंड है, अल्फा कीटोग्लूटारेट ये 5 कार्बन कंपाउंड है। जो ही ये रिएक्शन होती है आइसोसाइटेट का कन्वर्जन अल्फा कीटोग्लूटारेट में, एक कार्बन इसमें कम है वो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, और इसमें दो हाइड्रोजन भी कम होते हैं वो निकलते हैं दो हाइड्रोजन बाहर, Na+ पकड़ता है। जो ही Na+ को दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे इससे बन जाएगा NaDH+ H+। समझा रहे हैं? तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से फिर बनता है एक और चीज दैट्स कॉल्ड एज SUCCINYL, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम A, इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्या बन गया? अल्फा कीटोग्लूटारेट जो 5 कार्बन कंपाउंड है बन गया इसे सक्सिनाइल SUCCINYL, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। यहाँ पे पहले ऐड होता है, यहाँ पे ऐड होता है कोएंजाइम A, ऐड होता है वही है ना। अल्फा कीटोग्लूटारेट से बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम A, कोएंजाइम A ऐड होता है यहाँ। तो ये 5 कार्बन, ये 4 कार्बन है, फिर से इस स्टेप में भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसमें 5 कार्बन, इसमें 4 है, एक कार्बन फिर से बाहर निकल गया। इसमें 6 कार्बन थे, इसमें 5 थे, इसमें 6 कार्बन थे, इसमें 5 कार्बन, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, साथ साथ दो हाइड्रोजन भी। ये 5 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, फिर से एक और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और 2 हाइड्रोजन फिर से निकलेंगे यहाँ से, वो फिर से पकड़ेगा NAD+, एक और NAD+, कन्वर्ट हो जाएगा NADH+ H+। समझा रहा है? तो आइसोसाइटेट कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटोग्लूटारेट में, एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 हाइड्रोजन निकल गए जो NADH निकल गए। अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और NADH बन गया। ओके, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A is converted to सक्सिनेट। सक्सिनाइल कोएंजाइम A is converted to सक्सिनेट। तो यहां पे क्या होता है, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनेट में चेंज होता है, यहां पे एक ATP बनता है, ओब्लिक में लिखूंगा GTP। एनिमल्स में GTP बनता है, प्लांट्स में बनता है ATP। तो यहां पे होते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जो मैंने पढ़ा है आपको ग्लाइकोलाइसिस में। ओके, डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ATP यहां पे। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, यहां पे वापस निकलता है कोएंजाइम A, यहां पे ऐड हो गया था कोएंजाइम इसके पास है, अब फिर से फेंका बाहर। ओके, सक्सिनाइल कोएंजाइम इज कन्वर्ट टू सक्सिनेट। सक्सिनेट 4 कार्बन कंपाउंड है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन, सक्सिनेट 4 कार्बन, तो यहां पे एक ATP निकल गया। ओके, सक्सिनाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड टू सक्सिनेट। फिर सक्सिनेट जो है, सक्सिनेट इज कन्वर्टेड टू, यहां पे केवल सक्सिनेट इज कन्वर्टेड टू FUMARAT, फ्यूमारेट। फ्यूमारेट में भी 4 कार्बन है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया सक्सिनेट में, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। सक्सिनेट इज कन्वर्टेड टू फ्यूमारेट, इसमें भी 4 कार्बन है, तो कार्बन से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट में, तो FAD फयाजामडार, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका फुल फॉर्म है फ्लेविन, FLAVIN, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो जो ही सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट में, 2 हाइड्रोजन लॉस होते हैं, कार्बन नहीं। देखो यहाँ पे इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कोई प्रॉब्लम, कार्बन इसका निकल सकता है। यहाँ पे जो सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट में, 2 हाइड्रोजन निकलते हैं बाहर, वो कौन पकड़ता है? वो पकड़ता है FAD, तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, ये बनेगा FADH2, तो फयाजामडार यहाँ से बन गया। तो फ्यूमारेट जो है 4 कार्बन, फ्यूमारेट का नाम होता, थोड़ा इसको OAA को थोड़ा यहाँ पहुंचाऊंगा, OAA 4 कार्बन कंपाउंड था, कुछ टाइम मैंने किया थोड़ा शिफ्ट किया। हाँ, तो सक्सिनेट से बन गया फ्यूमारेट, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। फिर फ्यूमारेट से बनता है, फ्यूमारेट से बनता है मेलेट। मेलेट भी 4 कार्बन है, फ्यूमारेट 4 कार्बन, मेलेट 4 कार्बन, कोई चिंता नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं होता यहाँ पे। ओके, फिर मेलेट जो है, मेलेट कन्वर्ट होता है फिर ऑक्सोएस्टिक एसिड में। मेलेट कितने कार्बन? 4 कार्बन, ऑक्सोएस्टिक एसिड 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन। तो यहाँ पे क्या होता है,
जो ही मेरे कन्वर्ट होता है ऑक्सिजन एसिटिक एसिड में, तो दो हाइड्रोजन निकलते हैं बाहर, पकड़ता कौन है, फिर से नजर में डाल Na+, पकड़ता है दो हाइड्रोजन, जो मेरे लॉस करता है, बनता है ऑक्सिजन एसिटिक एसिड, वो दो हाइड्रोजन लेता है Na+, बनता है NaDH+, H पॉजिटिव। ये जो स्टेप मैंने दिखाया है आपको, दिस इज कॉल्ड एज TCA साइकिल और क्रिब्स साइकिल और ऑब्लिक C6 साइकिल। बोलूंगा क्यों। देखो ये जो मैंने साइकिल दिखाया है, एस्टाइल कोएंजाइम में मिल गया ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ, ये 4 कार्बन, ये 2 कार्बन, बन गया 6 कार्बन कंपाउंड साइट्रेट, साइट्रेट से बन गया आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट से बन गया अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट से बन गया सक्सिनल कोएंजाइम, सक्सिनल कोएंजाइम में से सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट से मेलेट, मेलेट से फिर से वापस ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। अब देखो ऑक्सिलिक एसिटिक एसिड जो लग गया था वो वापस आ गया, तो जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, शुरू यहाँ पे भी, ये कहां से कार्बन आ गया? एस्टाइल कोएंजाइम के पास 2 कार्बन थे, एक कार्बन यहाँ लॉस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इसकी शक्ल में, तो जो 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलते हैं, 2 कार्बन जो लॉस होते हो रहा, क्योंकि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड फिर से वापस बन गया, जो ही आपको 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड जब आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, एक कार्बन डाइऑक्साइड जब अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनल कोएंजाइम में, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के जो कार्बन है ये कहां से आते हैं? एस्टर कोएंजाइम। और आप देखो, और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड वापस आपको मिल गया, जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के जो कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं, इनमें से छल छांग कर साइंस वो तो क्या वंश कर है, व्हाट इज TCA साइकिल क्रिब्स साइकिल, इट इज छल छांग कर आप पढ़ का है एस्टर कोएंजाइम छल छांग कर से उस में बेली खपची है एस्टर कोएंजाइम इस तरह खपची आप चेक सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस, हाइड्रोजन लॉस, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सीधे लॉस होता है इन फॉर्म गैस, तो हाइड्रोजन जो है जो लॉस होते हैं वो पकड़ता है मेजर में डार और ये बनता है NaDH फिर। ओके, तो दिस क्रिब्स साइकिल है ना, व्हाट इज द सबस्ट्रेट, व्हाट इज द बेसिक, आई से द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन है, इसका बेसिक कंपाउंड कौन है, सबस्ट्रेट कौन है इस TCA साइकिल का, दिस इज ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, है कि नहीं, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड पकड़ा किसको है, एस्टाइल कोएंजाइम इज द एक्चुअल सबस्ट्रेट, इसी को एक्चुअल प्रोसेस होता है, एस्टाइल कोएंजाइम में मिलता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ तो सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, अल्टीमेटली वापस आपको मिलता है ऑक्सिलिक एसिड, लेकिन जो एस्टाइल कोएंजाइम है इसको ऑक्सीडेशन होती है और इसको होती है डिकार्बोक्सिलेशन, इससे कार्बन डाइऑक्साइड एसिड में निकलता है बाहर 2 जगह पे। अब देखो यहाँ पे कितनी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, 2 जगहों पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 जगहों पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कितने जगहों पे नजर डार बनता है, 3 जगहों पे, नजर डार, नजर डार, नजर डार। कितनी जगह पे फारूक डार, एक जगह पे, या फारूक डार, कितनी जगह पे ATP, एक जगह पे, यहाँ पे ATP, समझा रहे हैं, अपनी जगह याद रखना है। देखो आप इस साइकिल, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को, दिस पार्ट इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन, यहां से लेकर यहां तक इस स्टेप को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। फिर जो लिंक रिएक्शन में आपका स्टेप कोएंजाइम है, इसी को प्रोसेस होता है जिसको कॉल्ड क्रिब्स साइकिल। क्यों बोलते हैं ऐसा, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्यों बोलते हैं ऐसा नाम, क्रिब्स साइकिल क्यों बोलते हैं, C6 साइकिल क्यों बोलते हैं, पहले मैं यही बोलूंगा, C6 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका पहला प्रोडक्ट जो है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड मिल गया एस्टाइल कोएंजाइम के साथ, बन गया साइट्रेट, साइट्रिक एसिड, इसमें 6 कार्बन होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज C6 साइकिल। 6 कार्बन कंपाउंड, साइट्रेट इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ दिस प्रोसेस। ओके, so that's why C6 cycle, first stable compound is citrate, that's why it's called C6 cycle। क्यों बोलते हैं क्रिब्स साइकिल, it was discovered by scientist, उसका नाम था हैनस क्रिब्स, HANS, हैनस क्रिब्स साइंटिस्ट का नाम था जिसने देखा एक प्रोसेस पिजन के मसल्स में, it was discovered by हैनस क्रिब्स in pigeon muscles, in pigeon muscles, पिजन के मसल्स में, इनके सेल्स में डिस्कवर किया है साइकिल। ओके, क्रिब्स साइकिल is one of the scientists who discovered this process in muscles of pigeon। TCA cycle, tri-carboxylic acid cycle, देखो ना, tri means 3, carboxylic acid COOH, ये जो ये साइट्रेट है इसमें कितने कार्बन होंगे, टोटल 6, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, COOH, COOH, COOH।
जो ये 6 कार्बन कंपाउंड है साइट्रेट, पहला कंपाउंड है इसका स्टेबल कंपाउंड, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड? 3। तो ट्राई कार्बोक्सिलेट साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। दिस साइकिल इज नेम्ड cis cycle because first stable compound is citrate, which is 6 carbon compound. It's also called Cribb's cycle. Why? Because it was discovered by Hans Cribbs in pigeon mussels. Okay, 1937 की बात है. It's also called a TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, because the first compound of this reaction, this process, this first stable compound, citrate, contains 3 COOH groups. इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज cis cycle या Cribb's cycle और TCA cycle, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब देखो यहाँ देख लीजिएगा, मुझे बोलो पहले यहाँ सोच समझ के जो ही लीक रिएक्शन होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर और NaDH मिलता है आपको। जो ही Cribb's cycle होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है तब जब आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तब जब अल्फा कीटोग्लूटारेट तब्दील होता है सक्सेनर कोएंजाइम में। एक NADH बनता है इस स्टेप पे, एक NADH इस स्टेप पे, एक NADH इस स्टेप पे, एक और 3 NADH, 1 NADH, सेकंड NADH, थर्ड NADH, और आपको 3 NADH निकलते हैं क्या नहीं? यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको अगर बताऊं, ये आपको जरूरी याद रखना है, जरूरी याद। इससे पहले चलो इसके बाद में चार्ट आपको दिखाऊंगा इधर। इससे पहले हर रिएक्शन में एक एंजाइम लगता है, जिस तरह पायरुवेट कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स लग गया था। ऑक्सोलैक्टिक एसिड मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, बन गया साइट्रेट। यहाँ पे लग रहा है एक एंजाइम जिसका साइट्रेट सिंथेस, एंजाइम के नाम जरूरी नहीं है, साइट्रेट सिंथेस एंजाइम का नाम है। ओके, साइट्रेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल में, एकोनिटेज एंजाइम लगता है। नो, इट्स नॉट नीडेड। ना यहाँ पे एंजाइम जरूरत है, आपको याद रखना। ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक एंजाइम लगता है, जरूरत नहीं, याद रखना। यहाँ पे एक और एंजाइम लगता है, जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक एंजाइम जरूर याद रखना है। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम एक कन्वर्ट होता है, जब सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में, इधर जब सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में, जब FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में, इस स्टेप पे when succinate changes to fumarate, an enzyme is involved. उस एंजाइम का नाम क्या है? It's called as, आप देखो, succinate dehydrogenase। succinate dehydrogenase एक एंजाइम है। Cribb's cycle कहाँ होता है? It occurs in mitochondrial matrix। अब देखो, Cribb's cycle also occurs in mitochondrial matrix like link reaction। लिखा, Cribb's cycle होता है mitochondrial matrix में in eukaryotes, but in prokaryotes it occurs in cytosol। ओके, क्योंकि वहां पे all the enzyme, जो भी एंजाइम लगते हैं इसमें, वो कहां पे होंगे? mitochondrial matrix में, क्योंकि प्रोसेस वही पे होता है। all the enzymes of Cribb's cycle are present in mitochondrial matrix। देखो, all the enzymes of Cribb's cycle are present in mitochondrial matrix except except, excluding, without, except succinate dehydrogenase। ये क्या करता है एंजाइम? It converts succinate to fumarate। हाँ, except succinate dehydrogenase, which is the only enzyme of Cribb's cycle that is present on inner mitochondrial membrane। ये inner mitochondrial membrane के ऊपर होता है मौजूद है, मैट्रिक्स में नहीं होता है। समझा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। All the enzymes of Cribb's cycle are present in mitochondrial matrix except without succinate dehydrogenase, which is the only enzyme of Cribb's cycle that is present in that is not present in mitochondrial matrix, that is present in shabash inner, that is present on inner mitochondrial membrane. Only enzyme of Cribb's cycle that is present on inner mitochondrial membrane, not in mitochondrial matrix। और प्रोकैरियोट्स में ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ही नहीं। In case of prokaryotes, it is present on what called as plasma membrane or cell membrane। Okay, ये बड़ा important point है।